साहब के उम्मीदवार इस लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, रेवत जी, जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व सांसद नारायण सिंह जी और हम सज्जन इकट्ठे थे 5 साल और मंच पर सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे कुणाल जी जिनका भाषण आपने सुना, मीनाक्षी जी, सुरेश जी, बापू जी, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर राजस्थान और झालावाड़ के सभी नेता दिग्विजय सिंह जी के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मंच पर सभी हमारे साथी बैठे हैं और इस सभा में मौजूद दोस्तों, नौजवान बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, अभी आपने भाषण सुने प्रेरक जी के। 7 मई को मतदान है। ये मतदान आपको देश में एक नई सरकार का निर्माण करने के लिए करना है। ये मतदान इस देश के अगले 5 साल की दिशा और दशा तय करने का मतदान है। ये लोकसभा में आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा, इस बात का निर्णय आप लोगों को करना है। और उससे पूर्व में जो भाषण दिए, उससे बेहतर आप जानते हो कि आपने जिन सांसद को चुन के रखा है, उनकी तुलना अगर हम दिग्विजय सिंह जी से करें, और मैं इसलिए दिग्विजय सिंह जी को बोल रहा था कि आप मेरे से उम्र में बड़े हो, सब चीज में बड़े हो, स्वर्गीय पायलट साहब के साथ आपने काम किया है, ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं आपके पास भाषण दूं, लेकिन ये बहुत आप जानते हो जिद्दी हैं, जब पकड़ लेते हैं कि इस बात को तो छोड़ते नहीं। और मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ, जिस बात को ठान लिया उसको फिर पूरा करके दिखाते हैं। वो नर्मदा मैया की पदयात्रा करनी हो, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलना हो, संघर्ष करना हो, पार्टी के लिए कैंपेन करना हो, हर क्षेत्र में देश के किसी कोने में जब जब कांग्रेस पार्टी ने इनको कुछ भी दिशा निर्देश दिए हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने सब जगह जाकर काम किया। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने लोगों को और देश की जनता को और इस जिले का नाम आज दिग्विजय सिंह जी की वजह से हो रहा है। मैं आप सबको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने लंबे अरसे के बाद दोबारा पार्टी ने यहाँ पे इनको आपके बीच में उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव में आपको देश में कौन सेवा देगा 5 साल, इस बात का निर्णय करना है। और आपने देखा 10 साल से जो सरकार दिल्ली में है, उस सरकार ने जिन बातों को बोलकर सत्ता हासिल करी थी, महंगाई की, किसानी की, बेरोजगारी की, काले धन की, भ्रष्टाचार की, उन सब बातों को भूलकर अब एक ऐसा माहौल बना दिया जहां निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्री, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन देश में ऐसा माहौल बना दिया कि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते आपने सीज कर दिए, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार चुनौती मिल रही है। देश में भय का माहौल बना रखा है, प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है विपक्ष के नेताओं की आवाज को खत्म करने के लिए। 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और फिर कानून पारित किए जा रहे हैं। आपने कहा किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, आपने कहा काला विदेश से लेकर आएंगे, आपने कहा घुसपैठियों को बाहर भगा देंगे। मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को, इन 10 सालों में आपने किस मोर्चे पर काम किया? आपने भाषण दिए, टेलीविजन में विज्ञापन दिए, अखबार में फोटो छपवाई, लचीली बातें बोलकर लोगों का मन जीतने की कोशिश करी, लेकिन धरातल पर आप हर मोर्चे पर नाकामयाब रहे हो। और मुझे खुशी है, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें हमने वादा किया है, इस देश में जो सबसे गरीब परिवार है, प्रत्येक परिवार की जो प्रमुख महिला होगी, उसके खाते में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे इस महंगाई से मुकाबला करने के लिए। ये छोटी बात नहीं है। प्रति माह 8,333 रुपया उस महिला के खाते में जाएगा जो देश में सबसे गरीब परिवार है। हमने वादा किया है किसान को न्याय दिलाने के लिए। ये झूठ बोलते थे, किसान की बात करते थे, किसान का दर्द समझने वाला को दिल्ली में बैठा ही नहीं है।
ये जो शासन कर रहे हैं इनको कोई लेना देना नहीं है, न किसान से, न खाद से, न बीज से, न बिजली से, न पानी से। इनको सिर्फ बात करनी है हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की। और नए नए भाषण अब कह रहे कांग्रेस का राज आ गया तो बहनों के मंगलसूत्र छीनकर औरों को दे देंगे। कांग्रेस का राज आ गया तो घर में अगर 2 भैंस है तो एक भैंस छीन लेंगे आपकी। मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस को 55 साल जनता ने सेवा का मौका दिया। इन 55 सालों में कांग्रेस ने क्या क्या नहीं दिया। राजीव गांधी जी ने अधिकार दिया, संविधान में संशोधन किया, पंचायत से लेकर प्रमुख और सांसद तक हर जगह आज हमारा SC ST OBC वर्ग के लोग जो काम कर रहे हैं, चुनकर चुनाव जाते हैं। महिलाओं को आरक्षण दिया 50% का, खेती करने वाले को जमीन का अधिकार इंदिरा गांधी जी ने दिया। सोनिया जी की वजह से आज देश में नरेगा का कानून है। और हमने तो दिया है, जनता को दिया है। मनमोहन सिंह जी ने 76,000 करोड़ रुपए का किसान का कर्जा माफी की। हम लोग देते हैं, नीति निर्माण करते ताकि लोगों की मदद हो। आप क्या करते हो? आप देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली घर, खान, वो सब औने पौने दाम में चंद लोगों को दे दिए। 16 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। खाई बढ़ गई है दोस्तों अमीर गरीब की, सुधरने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर 1100 का बिकता था, अब जाके कम किया चुनाव से पहले। इनके सुधरने वाला कोई नहीं है। जनता, आप सब लोगों को निर्णय करना पड़ेगा। ये चुनाव महत्वपूर्ण है साथियों, और मैं पूरे देश में घूमकर आया हूं, केरला से लेकर उधमपुर जम्मू तक। पूरे देश में बदलाव का माहौल बन चुका है। पहले 2 चरणों में जो वोट पड़ा है, अब वोट ऐसी चीज है कि लोग बात करते हैं, अखबार टीवी में नहीं आएगा, लेकिन लोगों से बंद कमरे में बात करो कैसे आप जान तय है। भाजपा का राज खत्म होने वाला है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन एक दोबारा मौका हमको मिला है। और मेरी तो आपसे नाराजगी भी है। मैं तो विधानसभा क्षेत्र में प्रियव्रत जी के लिए वोट मांगने आया था। आपने बापरे का बछड़ा लगा के यहाँ पर 13,000 वोट से रह गए। लेकिन आप लोगों को मैं सचेत करने आया हूं, दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। कृपया करके इस हवन में अपनी आहुति डालो और 26,000 में कम से कम जीत होनी चाहिए दिग्विजय सिंह जी की। ये निवेदन आपसे करने के लिए आया है। सोनिया गांधी जी ने, पूरे गांधी परिवार ने, खड़गे साहब ने जब दिग्विजय सिंह जी को बोला, तो वैसे भी सांसद है राज्यसभा के, लेकिन आप लोगों का मान सम्मान रखने के लिए, संसद में आपकी बात को बुलंद करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए। जैसा खुद कह रहे थे, आपके भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरी बीजेपी की ताकत, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब टूट के पड़े यहाँ पर, ये देखने के लिए कि हम भी देखते राजा चुनाव कैसे जीतेगा। अरे चुनाव जीतेंगे, जनता की चोट में जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। आपने 2 बार जिनको वोट दिए, उनका भी काम आपने देखा, और 4-5 दशक से खून पसीना मेहनत कर कर इस क्षेत्र का, जिले का तो नाम रोशन किया है। आज उस मजदूरी की दिहाड़ी देने का समय है। भूल जाओ जाति, बिरादरी, धर्म, ये सब बातें भूलकर कांग्रेस पार्टी सबका परिवार है। 140 साल पुरानी पार्टी है। मैं तो विशेष रूप से, मैं कल छत्तीसगढ़ में था, आज मैं वोट मांगने आपसे आया हूं। कोई साधारण प्रत्याशी नहीं, आपके अपने हैं, आपके माननीय है, और मुझे खुशी होती है बोलते हुए। इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, और देश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब पदों पर रहे, लेकिन मुझे फक्र है इस बात का कि इनके दामन पर कोई छींटा नहीं है, कोई कीचड़ नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं राजनीति में जो दबंगी से बात को बोलते हैं और हर चुनौती का मुकाबला करते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हो। मेरा निवेदन स्वीकार करो। 7 तारीख को पंजा छाप अपनी पुरानी पहचान है, इस पर बटन दबाकर दिग्विजय सिंह जी को संसद में भेजो। लोकसभा में जाएंगे, और जो बदलाव पूरे देश में हो रहा है उसके भागीदार आपको बनना है। ये लोग पहले बोलते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, अभी सब चुप हो गए।
अब कुछ नहीं बोल रहे, गंगा जी पार। अब वो समझ गए कि हमारी जमीन खिसक रही है और 10 साल का पूरा समय दिया। आप लोगों को देखना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। 10 साल की ये सरकार है और 10 साल के मनमोहन सिंह जी की सरकार की शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, वो सारे काम हमारी सरकार ने किए। और ये लोग, मैंने कहा ना, अब ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि देख कांग्रेस पार्टी आ गई तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे, कांग्रेस पार्टी जीत गई तो आपका घर छीन लेंगे। मतलब लोगों को डरा रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र छपा हुआ है, स्याही में लिखा है किसान को एमएसपी पे कानून बनेगा, गरीब परिवार को ₹1,00,000 मिलेगा, 30 लाख पद भरे जाएंगे, दिहाड़ी नरेगा की 400 रुपए होगी। अरे गरीब की जेब में पैसा जाएगा तो राहत इस देश में मिलेगी। इस सबको संभव करने के लिए हम सब सामूहिक रूप से आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि दिग्विजय सिंह जी को आपने लंबा आशीर्वाद दिया है, इनके पूरे परिवार को दिया, इनको दिया कि ना, जैसे वो खुद कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, इस उम्र में आखिरी बार चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। आप सबसे कहना चाहता हूं, एक एक वोट इनके 40, 45, 50 साल के परिश्रम, लगन, त्याग, तपस्या को देनी है। एक एक वोट पंजा छाप मोहर लगानी है। 4 जून को जब मतगणना होगी तो सबसे ज्यादा वोटों से पूरे प्रदेश में अगर कोई जीतेगा तो दिग्विजय सिंह जी को जीतना चाहिए। और ये दिग्विजय सिंह जी, मैंने कहा ना आपको, बहुत जिद्दी है, लेकिन मैं भी भतीजा जिद्दी कम नहीं हूं उनसे, मैं भी ऐसे मानूंगा नहीं। आपने प्रेमवत की नैया पार्टी लगाई, लेकिन दिग्विजय सिंह को जिताना पड़ेगा भारी बहुमत से। दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन देकर जाओ कि भारी बहुमत से जीतेंगे और लाखों वोट से जीतकर संसद में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे, हमेशा फलो फूलो आगे बढ़ो और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।